नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। गुड़गांव लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राव साहब नमस्कार। थैंक यू। राव साहब, लगातार आप सांसद रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो गुड़गांव में आपने किया है और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे आपके माइंड में है कि हमने करना है? हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 साल ध्यान दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है अनेक दशकों के बाद जिसको अपने खुद के बलबूते के ऊपर मेजॉरिटी 2014 के अंदर मिली और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। 273 सीट हमको मिली थी और दूसरी बार जब 19 के अंदर हुआ तो 330 हमारे को सीट मिली है। तो यानी कि 2 योजनाओं में हमारे को सत्तासीन देश की जनता ने किया है। दूसरी बार जब हमारे को सत्तासीन किया है उस टाइम 3 साल हमारे कोविड के अंदर ख़राब हो गए और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7 साल ही हमको मिले हैं जो हम सुचारू रूप से शासन चला सके हैं। इन 7 साल के अंदर ज़्यादा बल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया है। जो भी देश विकसित होना चाहता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, ये लाजमी है। उसके बिना आगे काम नहीं बढ़ सकता। तो हमारा रेल का नेटवर्क देखो, रोडवेज़ का नेटवर्क देखो, हाईवेज़ देखो, एक्सप्रेसवेज़ देखो, मेट्रोज़ देखो, एम्स जैसी संस्थाएं हेल्थ के वास्ते जो हमने यहाँ पर हरियाणा के अंदर मुहैया करवाई हैं, ये देखो। इन सब चीज़ों को मिला करके अगर देखा जाए तो हमने 5 साल के अंदर इतना काम किया है या 7 साल के अंदर इतना काम किया है जो दूसरी सरकारें पहले की कई सालों के अंदर, कई दशकों के अंदर भी नहीं कर पाई थी। तो ये हमारा मकसद था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करें। आने वाले समय के अंदर जो कमी पेशी रह गई है उसको पूरा करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को पूरा करवाएंगे जो कि एमपी के साथ चल रहा है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चल करके और हम राजस्थान बॉर्डर तक ले जाना चाहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 8 के साथ साथ, इसको हम पूरा करवाएंगे। इसके अलावा जो हमारा एम्स का निर्माण हुआ है उसको मुकम्मल करवाएंगे, पूरा करवाएंगे। और जो हाईवेज़ हमारे अभी काम जिन पे चल रहा है, जैसे रेवाड़ी से गुड़गांव वाया पटौदी चल रहा है, इसको हम पूरा करवाएंगे। बाईपासेस अनेक शहर हैं उनके बाईपास पूरा करवाएंगे। ये सारी चीज़ अभी तक आज के दिन प्रस्तावित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता जो पिछले दिनों के अंदर कोविड से जूझ रही थी और जिसको हमने सहारा दिया है, 80 करोड़ करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने राशन वगैरह मुहैया करवाया है। किसी को भूखा तो मरने नहीं दे सकते थे। तो जो हमने ये काम किए हैं ध्यान में रखते हुए देश की जनता हमारे को तीसरा टर्म देगी। एम्स जो था वो बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट आपका था, तो अब क्या लगता है कि कब तक उसके और कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है? एम्स 2 साल 2.5 साल के अंदर पूरा बन जाएगा सुचारू रूप से, लेकिन जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उसको हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वो चालू हो जाए। वहाँ पर कोई 7-8 हज़ार तो स्थायी तौर पे नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। वहाँ पर कोई 12 से 14 हज़ार अस्थायी तौर के ऊपर नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। जो वहाँ पर धंधा करेंगे, होटल चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनकी अलावा है इससे। और कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए सेहत के नज़रिए से एक बड़ी भारी एक सौगात हमारे को मिली है भारत सरकार की तरफ से। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पे राज बब्बर को उतारा है, अभिनेता हैं, कैसे क्या क्या चुनौती समझते हैं? देखो, राज बब्बर आए हैं, उनका स्वागत है। हमें तो इलेक्शन लड़ना है और अच्छा है कि कोई ना कोई प्रतिद्वंदी तो आया। पहले तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कांग्रेस पार्टी को फैसला करते हुए। तो हरियाणा का तो कोई बाशिंदा उनको शायद मिला नहीं, तो उन्होंने राज बब्बर को लड़ाया है। और राज बब्बर सीनियर नेता हैं, कई बार एमपी बने हैं, पर वो अलग अलग क्षेत्रों से बने हैं। एक बार आगरा से बने हैं, एक बार फिरोज़ाबाद से लोकसभा के बने हैं, 2 बार वो राज्यसभा के यूपी से सांसद रहे हैं, अब वो हरियाणा से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी एक प्रबल नेता कांग्रेस की निगाह के अंदर हैं। और उनकी तुलना में मैं हूँ जो यहाँ का स्थायी तौर के ऊपर निवासी हूँ और उसी हलके से मैं बार बार लड़ता आया हूँ। इसी हलके की जनता ने मेरे को बार बार सराहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो तुलना करेंगे
तो मेरे पक्ष के अंदर ही फैसला करेंगे। एक तरफ मोदी जी की गारंटी की बात हो रही, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार ये कह रहा है कि अब की बार अगर मोदी की सरकार आती है तो संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। आप कैसे देख? नहीं, ये तो सिर्फ एक शगुफा है। संविधान बदलने की कोई ना नीति है ना नीयत है, बल्कि हमारी पार्टी तो पहली पार्टी है जिसने अंबेडकर जी को जो एसटीसी पे एतराज़ था, यानी कि धारा 370 जिससे कश्मीर को एक अलग किस्म का स्टेट बनाया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके प्रति अंबेडकर जी नहीं थे पक्ष में, तो हमने उस 377 धारा को हटाया है और अंबेडकर जी की जो आवाज़ थी उसको हमने अमली जामा पहनाया है। इसी तरह से जो रिजर्वेशन का कहते हैं कि ख़राब करना चाहती है बीजेपी, ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, तो भाई अंबेडकर जी के अंदर हमको आस्था है, जभी तो हमने उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया है। बाकी कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? 70 साल गुजर गए, कांग्रेस ने तो कभी अंबेडकर को भारत रत्न देने की नहीं सोची, हमने ही दिया है। तो ना हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, ना हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ना हम अंबेडकर के खिलाफ हैं, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई मंशा नहीं है। पिछली बार 6,38,000 के वोटों से आपकी जीत हुई थी लगभग। इस बार क्या लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड्स टूटे? नहीं, मेरी देखो, मैं मेवात से हारा था। मेरे को कुल मिलाकर के 3,85,000 से बढ़त मिली थी। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, पहले की निस्बत ज़्यादा वोटों से मैं जीतूँगा। लास्ट सवाल की जनता के लिए अपील क्या है 25 तारीख को वोटिंग के लिए? अपील यही है कि भाई गर्मी होगी, गर्मी के अंदर ऐसा ना हो कि आपकी पोलिंग परसेंटेज कम रह जाए, तो आपने कृपा करके सुबह ही शुरुआत करनी है, उसके बाद जलपान करना है, और 50% आपकी वोटिंग दोपहर तक हो जानी चाहिए। ये मैंने लोगों से अपील करी है। धन्यवाद सर। तो दरअसल ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव के सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिससे कि संविधान या आरक्षण पर कोई खतरा हो। भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है। और रही बात गुड़गांव की, तो गुड़गांव में अनेकों प्रकार की विकास हुई है, जिसमें मुख्य जो इनका मेगा प्रोजेक्ट था वो एम्स था, जिस एम्स के निर्माण शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उसका उद्घाटन भी किया जाएगा और जनता की सेवा इसी तरह जारी रहेगी। 25 तारीख को डिसाइड होगा कि आखिरकार जनता किसको अपना मत देके यहाँ से विजय बनाती है। नमस्कार, देखते रहिए खबर फास्ट।